जंगल में एक प्यारा सा हाथी रहता था जिसका नाम गब्बू था। गब्बू बहुत बड़ा और ताकतवर था, लेकिन उसे एक अजीब सी चीज से बहुत डर लगता था, छोटी छोटी चींटियों से। एक दिन गब्बू नदी के किनारे पानी पी रहा था। तभी उसने देखा कि पास में चींटियों की एक लंबी लाइन चल रही है। गब्बू डरकर जोर से चिल्लाया, अरे बचाओ, चींटियां आ गईं। वो घबराकर पीछे भागा और एक पेड़ से टकरा गया। पास में बैठा बंदर मोनू हंसने लगा। मोनू बोला, अरे गब्बू, तुम इतने बड़े होकर छोटी चींटियों से डरते हो। गब्बू उदास होकर बोला, तुम नहीं समझोगे, वो बहुत छोटी होती हैं और मुझे गुदगुदी करती हैं। तभी एक छोटी सी चींटी जिसका नाम चिंकी था आगे आई। चिंकी बोली, गब्बू भैया, हम आपको डराना नहीं चाहते। गब्बू डरते डरते बोला, सच में तुम मुझे काटोगी तो नहीं? चिंकी मुस्कुराकर बोली, नहीं, हम तो दोस्त बनना चाहते हैं। गब्बू थोड़ा शांत हुआ, लेकिन अभी भी डर रहा था। चिंकी बोली, अगर आप चाहो तो हम एक खेल खेल सकते हैं। गब्बू ने पूछा, कैसा खेल? चिंकी बोली, हिम्मत का खेल, जिससे आपका डर खत्म हो जाएगा। गब्बू ने धीरे से हाँ कर दी। पहला चैलेंज था, गब्बू को जमीन पर बैठकर चींटियों को ध्यान से देखना था। गब्बू कांपते हुए बैठा और बोला, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। चींटियां आराम से चलती रहीं और गब्बू को कुछ नहीं हुआ। गब्बू बोला, अरे ये तो कुछ भी नहीं कर रही। दूसरा चैलेंज था, गब्बू को अपने पास थोड़ा सा गुड़ रखना था ताकि चींटियां उसे उठा सकें। गब्बू ने गुड़ रखा और ध्यान से देखने लगा। छोटी छोटी चींटियां मिलकर गुड़ का टुकड़ा उठाने लगी। गब्बू हैरान होकर बोला, वाह, तुम सब मिलकर कितना बड़ा काम कर लेती हो। तीसरा चैलेंज सबसे मजेदार था। चिंकी बोली, अब हम आपके पैर पर हल्के से चलेंगे ताकि आपका डर खत्म हो जाए। गब्बू पहले तो डर गया, फिर बोला, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे। चींटियां बहुत प्यार से उसके पैर पर चली। गब्बू को गुदगुदी हुई और वो जोर से हंसने लगा। गब्बू बोला, अरे ये तो मजेदार है, डरावना नहीं। धीरे धीरे गब्बू का डर खत्म होने लगा। वो खुश होकर बोला, चिंकी, तुम बहुत बहादुर हो और बहुत प्यारी भी। चिंकी बोली, डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उसे समझते नहीं। अचानक जंगल में तेज हवा चलने लगी। चींटियों का छोटा सा घर टूटने लगा। चींटियां घबराकर इधर उधर भागने लगी। चिंकी बोली, ओ नहीं, हमारा घर टूट जाएगा। गब्बू तुरंत खड़ा हुआ और बोला, घबराओ मत, मैं मदद करूंगा। उसने अपनी सूंड से बड़े बड़े पत्ते उठाए और चींटियों के घर के ऊपर रख दिए। अब हवा से उनका घर सुरक्षित हो गया। सभी चींटियां खुशी से चिल्लाईं, धन्यवाद गब्बू भैया। गब्बू मुस्कुराकर बोला, आज तुमने मेरा डर दूर किया, अब मेरी बारी थी मदद करने की। मोनू बंदर भी वहां आया और बोला, वाह गब्बू, अब तो तुम सच्चे बहादुर बन गए हो। गब्बू हंसते हुए बोला, बहादुर वही होता है जो अपने डर का सामना करे। चिंकी बोली, आज से हम सब दोस्त हैं। गब्बू खुशी से बोला, हाँ, और अब मुझे चींटियों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। उस दिन से गब्बू रोज चींटियों से मिलने जाता था। वो उनके साथ खेलता, बातें करता और उनकी मदद करता। पूरा जंगल गब्बू और चींटियों की दोस्ती की मिसाल देने लगा। एक दिन छोटे छोटे जानवर गब्बू के पास आए और बोले, हमें भी डर लगता है, हम क्या करें? गब्बू मुस्कुराकर बोला, डर से भागो मत, उसे समझो और उसका सामना करो। सभी जानवर खुश होकर बोले, गब्बू भैया सबसे अच्छे हैं। गब्बू हंसते हुए बोला, और चिंकी मेरी सबसे प्यारी दोस्त है। चिंकी बोली, और गब्बू सबसे बहादुर हाथी। जंगल में फिर से हंसी और खुशी फैल गई। सब ने मिलकर गाना गाया और नाचने लगे। गब्बू आसमान की ओर देखकर बोला, आज मैं सच में बहुत खुश हूँ। कहानी का संदेश, कभी भी किसी को उसके आकार से छोटा या बड़ा मत समझो और अपने डर का सामना करने से ही सच्ची हिम्मत मिलती है।